नमस्कार, मेरा नाम शहजाद पूनावाला है। आप देख रहे हैं राइट या रॉन्ग। दिल्ली के दंगे तो थम चुके हैं, पर उस पर हो रही वोट बैंक की सियासत रुकने का नाम नहीं लेती। कल लोकसभा में तो आज राज्यसभा में दिल्ली दंगों पर चर्चा लगातार हो रही है और कुछ सियासी दलों का एक ही एजेंडा है, सांप्रदायिकता की आंच पर हिंदू मुस्लिम बंटवारे की रोटियां सेकते रहो। लिहाजा ओवैसी ने कल कहा कि हिंदू रेडिकलाइज हो चुके हैं। 1100 मुसलमानों को दिल्ली की पुलिस ने बंद करके रखा है। कार्रवाई में धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है। ओवैसी और उनकी तथाकथित सेक्युलर मंडली लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह इस दंगे को नरसंहार की तरह पेश किया जाए। कैसे ये बताया जाए कि सिर्फ मुसलमान मारे गए और उन्हें मारने वाले हिंदुत्ववादी हिंदू थे। सवाल सिर्फ इतना है इस मंडली से कि दंगों में जब हुई इंसानियत लहूलुहान तो हिंसा में क्यों ढूंढते हो आप हिंदू और मुसलमान? अब भी जारी है मुसलमान भड़काओ प्लान। मुस्लिम के नाम पर मोदी सरकार बदनाम करो अभियान अब भी जारी है। और आज हम लोकसभा की भी बातचीत करेंगे जो कल चर्चा हुई, और जो राज्यसभा में डिबेट चल रही है लगातार उसकी तरफ भी रुख करेंगे। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आज का जो हैशटैग है वो है दिल्ली राइट ट्रूथ। और कल जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ओवैसी और तमाम भड़काऊ भाईजान को उन्होंने सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कल जो लोग थे वो हिंदू मुसलमान नहीं थे। 53 भारतीय मारे गए थे, 526 भारतीय घायल हुए थे। जब फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से दंगाइयों की शनाख्त होगी तो वो धर्म के आधार पर नहीं होगी, वो चेहरे के आधार पर और कृत्यों के आधार पर होगी। पर जो अब भी इसे मुस्लिम जेनोसाइड बता रहे हैं, जो अब भी हिंदू को विलन बता रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, राहुल सोलंकी कौन थे? विनोद कुमार कौन थे? नितिन पासवान कौन थे? कांस्टेबल रतन लाल कौन थे? आईबी अफसर अंकित शर्मा कौन थे? वीरभान सिंह कौन थे? संजीव ठाकुर कौन थे? परवेश कौन थे? दिलबर नेगी कौन थे? क्या इनके सबके साथ जो जुल्म हुआ उसको भुला दें हम? क्या इन पीड़ितों का दोष सिर्फ इतना है कि वो हिंदू है? कब बंद होगी दंगों और लाशों पर हिंदू मुस्लिम की सियासत? सवाल आज सिर्फ इतना है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, उनका परिचय कराता हूं। मेरे साथ है आरएसएस के जानकार और उनके समर्थक देशरतन निगम साहब, नमस्कार, स्वागत। वरिष्ठ वकील भी है। मेरे साथ कांग्रेस समर्थक संजीव कौशिक जुड़ चुके हैं और मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर और शाहीन बाग मूवमेंट, ये तमाम जो चीजें चल रही है इनके समर्थक वसीम गाजी साहब। सवाल इनसे भी है और हम लोग लगातार आपको राज्यसभा की डिबेट भी दिखाएंगे जहां पर इस वक्त दिल्ली हिंसा पर बड़ी डिबेट चल रही है। दंगों पर हिसाब किताब किया जा रहा है कि किसने क्या किया, कहां गलतियां रही। पर उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि 45 सेकंड का समय तीनों को दिया जाएगा। मैं आज ज्यादा मेहमान इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि मैं चाहता हूं कि डिबेट, हम पूरी डिबेट की डिटेल में जाए और पता करें कि आज कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान दंगों पर। तो शुरुआत करते हैं कांग्रेस समर्थक संजीव कौशिक आपसे। अभी कपिल सिब्बल बोल रहे थे राज्यसभा में, मुझे पता नहीं आप देख पाए कि नहीं देख पाए, पर उन्होंने बात की कॉम्युनल वायरस की। जी, उन्होंने कहा कॉम्युनल वायरस फैलाया कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर ही फैला रहे थे या शर्जील इमाम, वारिस पठान, अमानतुल्लाह खान, उमर खालिद, सोनिया गांधी, जिनके बारे में अब हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है, उनके बारे में एक शब्द क्यों नहीं निकला? देखिए शहजाद भाई, यदि ईमानदारी की बात की जाए तो कल माननीय गृह मंत्री जी जब बोल रहे थे उस समय से शुरुआत कीजिए कि उन्होंने किन किन लोगों का नाम लिया। क्या वो ईमानदारी से नाम ले रहे थे? कुछ नाम ऐसे थे जिनको वो छोड़ रहे थे या वाकई सबका नाम ले रहे थे? दूसरी चीज वो बताते हैं कि आप तो उनसे अलग है ना सर। मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, आप तो अलग है। आप कहते हैं कि जो मारे गए वो सारे भारतीय थे। आप मुझे ये बताइए कि दंगे होने का आधार क्या था? धर्म नहीं था क्या? और जब धर्म के आधार पर दंगे होते हैं तो आप सिर्फ इस वजह से भारतीय कहते हैं क्योंकि आपका पलड़ा भारी और कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है? आप मानिए जो दंगे हुए उसमें जो जिस कौम के लोग मारे गए उसकी संख्या गिनी जाएगी और इसी आधार पे दंगे हुए थे, धर्म के आधार पे ही दंगे हुए थे। इससे आप कहते हैं कि जो मारे गए वो सारे भारतीय थे। आप मुझे ये बताइए कि दंगे होने का आधार क्या था? धर्म नहीं था क्या? और जब धर्म के आधार पर दंगे होते हैं तो आप सिर्फ इस वजह से भारतीय कहते हैं क्योंकि आपका पलड़ा भारी और कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है? आप मानिए
जो दंगे हुए उसमें जो जो जिस कौम के लोग मारे गए उसकी संख्या गिनी जाएगी, और इसी आधार पर दंगे हुए थे, धर्म के आधार पर ही दंगे हुए थे, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, आप बता रहे हैं कि महज 36 घंटे के अंदर में हमने इसको कब्जा रोक दिया। महज 36 घंटे आपको कम दिखाई दे रहे हैं? आपको पता है कि नादिर शाह ने जब 22 मार्च 1739 में जब हमला किया था दिल्ली में, तो महज 6 घंटे में अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, चांदनी चौक, तमाम जगहों से तकरीबन 20,000 मर्द और औरतों का कत्लेआम मचा दिया था उसने। 20,000 6 घंटे में। आप 36 घंटे को कम मानते हैं, कम आंकते हैं? इतने लोगों की जान चली गई। और आप, मैं आपके पास लौट के आऊंगा। दंगों की पीएचडी वैसे कांग्रेस ने कर रखी है, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि कौन से बड़े दंगे कांग्रेस के जमाने में हुए, तो तब आप शायद समझा पाएंगे। पर बहरहाल सवाल वसीम गाजी आपसे है कि दंगे धर्म के आधार पर हुए, पर आपकी एक विशेष मंडली है, वो ये कहना चाहती है कि सिर्फ एक धर्म ने आक्रमण किया, दूसरा धर्म विक्टिम था। हिंदू जेनोसाइड किया गया मुसलमानों पर। क्या ये सच है? अगर ये सच है तो राहुल सोलंकी को गोली मारी गई, विनोद कुमार को कौन सी भीड़ ने पत्थर से मार दिया, नितिन पासवान के सिर पर एक पत्थर फेंककर उसको मार दिया, कांस्टेबल रतनलाल के बारे में आप जानते हो, अंकित शर्मा को 400 बार छुरी के साथ घोप घोप कर मार दिया गया। मुझे इसके बारे में बताइए कि इनको किसने, हिंदुत्व मॉब ने मारा? नहीं, देखिए शहजाद साहब, आप कुछ भी कहिए, ये कार्नेज था, ये जेनोसाइड था, जेनोसाइड, ये मुसलमानों का बहीमाना कत्ल था, और उन लोगों के जरिए से था जिनका गुजरात में इससे भी बदतर रिकॉर्ड है। अब जहां तक हमारे वजीर दाखिला साहब अमित शाह साहब ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में इतने फसादात हुए, अरे भाई कांग्रेस तो गई, आज का जो सवाल है वो आपसे होगा। या फिर आप वेट करेंगे कि जब कांग्रेस से ज्यादा तादाद हो जाएगी तो उसके बाद आप एक्शन। आप यूपी से बाकायदा स्पॉन्सर्ड लोग लाए गए, उनको वहां स्कूलों में ठहराया गया, उन्हें बंदूकें दी गई, और 3 दिन तक कहा गया कि इन देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जो आदेश था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का, उस आदेश की तस्दीक की, और होम मिनिस्टर ने एलजी से भी कह दिया और कमिश्नर से भी कह दिया कि बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। 3 दिन तक जितनी ताकत है, हम तो कमजोर हैं, हमें आप मान लीजिए, हमारा खून खराबा कर दीजिए। वसीम गाजी, हम माइनॉरिटीज में हैं, आप हमें सताते रहिए। वसीम गाजी, आप तो कह रहे थे कि आप पूरा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। हाँ, थैंक यू, आप रुक गए, अच्छी बात है। आपने डिबेट से पहले बोला था कि आप तो कभी डिसिप्लिन ही फॉलो करते। रतन साहब, देश रतन निगम साहब, जवाब दीजिए इसका। अभी भी इनको मैंने इतने नाम गिनवाए हिंदू पीड़ितों के, हिंदू विक्टिम्स के, उन्हें वो नहीं दिखा। अभी भी रट यही लगाए हुए हैं कि मुसलमानों का जेनोसाइड किया गया, और इसके पीछे क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है कि मुसलमानों को डराओ, मुसलमानों को भड़काओ, मुसलमान के नाम पर मोदी सरकार को बदनाम कराओ। ख्याल से गाजी साहब अभी इनका मन भरा नहीं है 52 लोगों की मौत से। जिस तरह के दंगाई भाषण यहाँ दे रहे हैं, ये चाहते हैं शायद दंगे कुछ और हों। और देखिए, आपने जो बोला है बहुत ही भड़काऊ बोला है, और जेनोसाइड सबका मुसलमानों के लिए प्रयोग किया है। अगर मैं भी आपको तथ्य दे दूं कि 23 को मुसलमानों ने ही दंगा शुरू किया था और 24 तक किया था, लेकिन मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता क्योंकि मामला अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और 300 लोगों की जो आपने बात करी, उसमें कल अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने खुद बोला कि 300 लोग बाहर से आए हैं। वो कौन है, उनकी जांच हो रही है, उनकी पहचान हो रही है, सीसीटीवी कैमरे, सॉफ्टवेयर वगैरह सबकी पहचान हो रही है। आपने उससे बाहर जाके पहले ही उसमें धर्म जोड़ दिया। ये देखिए, ये शर्मनाक बात है। आप दंगा भड़काने की कोशिश इस मंच से ना करें, ये बहुत दुखद बात है। आप मुझे एडवाइस ना करें, आप अपनी बात करें। वही मैं बोल रहा हूँ, आप उसको मेरे जवाब दे दीजिए। गुस्सा क्यों हो रहे वसीम गाजी, आप गुस्सा क्यों हो रहे? दूसरी साइड की बात सुनने में आपको इतना तकलीफ क्यों हो रही? क्योंकि आपका जो नैरेटिव है वो नहीं बन पाएगा कि हिंदुओं ने कत्लेआम किया मुसलमानों का। वो नैरेटिव आप बनाना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। मैंने हिंदुओं ने नहीं कहा, मैंने कहा हुकूमत ने करवाया। देखिए, बड़ा साफ मैं बता दूं, ये वही लोग हैं जैसे ओवैसी साहब लोग हैं, ये पीछे रहते हैं, सामने इनके वारिस पठान रहते हैं या इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी रहते हैं, जिनसे वो दंगाई भाषण करवाते हैं, सांप्रदायिक चीजें करवाते हैं, फिर जाके संसद में जाके कागज सीए के फाड़ देते हैं। आप विचार करें, क्या सीए का विरोध सांप्रदायिक नहीं है? जहां आप देखें उन्हीं बस्तियों में हो रहा है जहां पे मुसलमानों की आबादी है। तो ये आंख मूंद लेने से सच नहीं गायब हो जाए। आंख मूंद लेने से सच गायब नहीं होता। और मैं अब डिबेट ओपन कर रहा हूं। वसीम गाजी, ओवैसी कल खड़े होकर पार्लियामेंट में कहते हैं, और उनके शायद समर्थक आज राज्यसभा में भी कुछ कहेंगे, हम जाएंगे उस पर भी। ओवैसी कहते हैं हिंदू रेडिकलाइज हो गया। ये कांग्रेस का पुराना एक स्टेटमेंट था कि हिंदू आतंकवादी है, हिंदू ये है, हिंदू वो है, तो हिंदू कम्युनलाइज हो गया। तो मुझे आप बताइए प्लीज, आईसिस का एक
ताल्लुक रखने वाला जोड़ा पकड़ा गया जामिया इलाके से। पीएफआई के आज 2 लोग गिरफ्तार हुए। उनका जो रोल है पूरा ईडी ने और पुलिस ने बताया कि किस तरीके से दंगे भड़का रहे थे। इसके अलावा शर्जील इमाम की बातें तो आपने सुनी होगी, ये रेडिकलाइज नहीं थे। संजीव कौशिक में आ रहा हूं आपके पास, पर वसीम गाजी एंड देशरतन निगम साहब, क्या ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स नहीं थे? इसको कैसे भूल गए ओवैसी साहब? नहीं, अभी जरा आप जो हमारे दोस्त नहीं, शर्जील इमाम को क्यों भूल गए? हमारे जो मित्र फरमा ये रहे थे, सिलेक्टिवनेस नहीं। पहले आप मेरे मित्र का जवाब छोड़ दीजिए, आप मेरी बात कीजिए। मैं आपसे सवाल पूछा हूं, आप मित्र को छोड़ दीजिए, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। हिंदू रेडिकलाइज हो चुका है तो शर्जील इमाम और आईसिस के जोड़े का क्या बोलेंगे? तो जवाब देने दीजिए। हाँ, नहीं, इसी का जवाब दीजिए। साहब ने ये कहा था, होम मिनिस्टर साहब, जहानजीब सामी और हिना बशीर बेग के बारे में जरा फरमाइए कि ये दोनों पकड़े गए। ये चाहते थे कि मुसलमान भड़के टेररिस्ट अटैक करे। सोशल मीडिया पे ये इंडियन मुस्लिम्स यूनाइट नाम का एक प्लेटफॉर्म भी चला रहे थे, सीए के नाम पर भड़का रहे थे। ये रेडिकलाइज एलिमेंट थे कि नहीं थे, जो आईसिस से संपर्क रख रहा है? आप सुनिए ना, आप देशरतन निगम साहब, ये वसीम गाजी की आवाज को क्या अभी तो बड़े बयान कर ऐसा है। मैं बड़ा साफ बता दूं, 1 मिनट गाजी साहब, आपको बहुत मौका दिया। ओपन है, डिबेट इज ओपन, डिबेट इज ओपन। बड़ा साफ कर दूं, तो फिर मैंने कहा ना, आपने कहा सीए का विरोध। अंकित शर्मा की हत्या हुई और 400 बार चाकू से गोदा गया, ये आईसिस स्टाइल की बर्बरता है। ये हिंदुस्तान में वसीम गाजी जवाब दीजिए। ये तालिबानी तरीका है। और नॉट अ रेडिकलाइज किलिंग, रेडिकलाइज किलिंग नहीं था क्या? हिंदू रेडिकलाइज हो चुका है ओवैसी के हिसाब से, पर ये रेडिकलाइज किलिंग नहीं था। वसीम गाजी, ये सुनो, सुनिए, नहीं, मुसलमान रेडिकलाइज हुआ जब अंकित शर्मा को 400 बार चूड़ी से मारा गया, हाँ या ना? ऐसा है, ओवैसी साहब ने कितना डर रहे, खतरा। ओवैसी साहब ने जो ये अपने आप को सेकुलरवादी, आप बोलने नहीं देते ना, आपकी ये भी एक साजिश है। संजीव, आपकी साजिश है कि आप भी बोलोगे। आप नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। ओवैसी साहब ने जो पार्लियामेंट, 1 मिनट, ओवैसी साहब ने जो पार्लियामेंट में बोला है, स्पीकर साहब ने उसको एक्सपेंड नहीं किया है, इसका मतलब उन्होंने सही बात बोली है। ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में जो कुछ भी बोला है वो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है और उसको स्पीकर साहब ने एक्सपेंड नहीं किया है। इसका मतलब ओवैसी साहब का जो बयान है वो बिल्कुल सही है। संजीव कौशिक, प्रॉपर्टी ऑफ द पार्लियामेंट। संजीव कौशिक, वसीम गाजी जस्टिफाई कर रहे हैं ओवैसी के हिंदू रेडिकलाइज हो चुके स्टेटमेंट, मतलब हिंदू। उन्होंने ये नहीं कहा। 1 सेकंड, उन्होंने कहा मुसलमानों को वसीम गाजी, रेडिकलाइज मत 1 सेकंड रुक जाइए। संजीव कौशिक इनटू द डिबेट। संजीव कौशिक, क्या हिंदू उग्रवादी हो चुका है? और दिल्ली के दंगों में सिर्फ हिंदू उग्रवादी होकर मुसलमानों को मार रहा था, क्या ये सच है? क्या ये हकीकत है? वरना वसीम गाजी को बोलिए कि वो झूठ बोल रहे हैं, बोलिए कि ही इज अ कम्युनल वायरस, इनको कम्युनल वायरस बोलिए। कपिल सिब्बल इनको कम्युनल वायरस बोलेंगे क्या? छोड़िए, इज ही नॉट अ कम्युनल वायरस? अरे प्रज्ञा ठाकुर क्या है? प्रज्ञा ठाकुर क्या है? समझौता एक्सप्रेस क्या हुआ? यू कैन नॉट कॉल वसीम गाजी कम्युनल वायरस। मालेगांव ब्लास्ट क्या हुए? हम किसी के समर्थन के लिए यहाँ नहीं खड़े हैं, हम अपनी बात रखने के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर कम्युनल वायरस है, पर वारिस पठान, वसीम गाजी ये कम्युनल वायरस नहीं है। कम्युनल वायरस वारिस पठान दिल्ली में थोड़ी रहते हैं। शुरुआत ही सांप्रदायिक हुआ था। मुझे कोई अंतर नहीं, वारिस पठान दिल्ली में रहते हैं क्या? और कपिल मिश्रा के भाषण में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। आप वारिस पठान को सोनिया गांधी से बोल रहे कहना चाहते हैं। देशरतन निगम, देखिए, सारी शुरुआती कम्युनल थी। आप सीए के विरोध में जाके देखें, जब हिंदुओं की कब्र खोद रहे थे, हिंदुत्व की कब्र खोद रहे थे। संजीव कौशिक, ये कम्युनल नहीं था। कैसे कम्युनल है? ओम ये का विरोध कैसे कम्युनल है? ओम को बदनाम कर रहे थे, स्वास्थ्य को बदनाम कर रहे थे। ये शुरुआती कम्युनल कर दी गई। स्टार्ट ही वहीं से हुआ है सारा। और अगर दंगों में हिंदू बचाओ करे तो उग्रवादी हो गया। देश के लोगों को मुफ्त समझते हैं से हिंदुओं को चाहते थे, ये बताइए। अपना बचाव भी न देशरतन करें। की बात सुनिए, देशरतन निगम की बात सुनिए। संजीव कौशिक, वो बड़े पॉइंट कह रहे हैं, वो बड़े पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए इस बात का। ये वही है, अपना बचाव एक तरफ वैसी है और एक तरफ ये है। ये दोनों का लाइन ऑफ लाइन देखिए, आप इसी को समझिए। ये भी वही करते हैं, वो भी वही करते हैं। दोनों बगैर धार्मिक ध्रुवीकरण के दोनों का काम नहीं चलना है। हम दोनों से अलग की बात कर रहे हैं कि देश को कम से कम धर्म के आधार पर बांटिए नहीं। आपने धर्म के आधार पर ही चला दिया ना। संजीव कौशिक, एक देशरतन निगम साहब, संजीव कौशिक, दोनों अगर चलिए मैं मान लेता हूँ ओवैसी और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बिल्कुल, आप तो बड़े सेक्युलर हैं। तो कपिल सिब्बल ने अभी आधे घंटे 1 घंटे पहले सिर्फ अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा को कम्युनल वायरस क्यों कहा? उन्होंने अमानतुल्लाह खान, उमर खालिद, हर्ष मंदर, शर्जील इमाम का नाम क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? वारिस पठान का क्यों नहीं लिया? अरे आप तो सेकुलर है ना, बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप सेकुलर है ना, आरएसएस को छोड़ दीजिए, आप सेकुलर है ना। आपकी सेकुलरिज्म कहाँ है? आपके चश्मे से नहीं दिखा आपको शर्जील इमाम? आप एक्शन नहीं लेंगे, देशरतन निगम साहब, टुडे संजीव कौशिक एंड कांग्रेस कंप्लीटली एक्सपोज। जवाब नहीं है, नहीं, आप राजनीति करेंगे, आप एक्शन लीजिए। ऐसे तमाम लोग
ऐसे तमाम लोग जो धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं सबको पकड़िए और जेल में ठूसिए आप, लेकिन आप ये काम नहीं करेंगे क्योंकि पता है कि उसके बाद आपकी राजनीति बंद हो जाएगी। अरे कौन है ये वैसी, कौन है इसको खाद पानी देने वाले, कौन लोग हैं? रिकॉर्ड उठा के देखिए, आपने ही जिंदा रखा है। एक तरफ वो जाते हैं, वो हिंदू मुसलमान कहते हैं, आप ही हिंदू मुसलमान। संजीव कौशिक, संजीव कौशिक, संजीव कौशिक, एक बना सेकंड। के बम फेंके गए हैं ऊपर से, संजीव कौशिक, स्नाइपर शूटिंग हुई है ऊपर से, संजीव कौशिक, स्कूलों के ऊपर से। अरे साहब वो मोहन हॉस्पिटल के ऊपर से क्या किया गया था ये तो बता दीजिए। हिंदू का वहाँ स्कूल जला से दिया गोली गया, चलाए जा रहे हैं, इसके बारे में पब्लिक आप स्कूल चर्चा जला नहीं दिया करेंगे, गया वहाँ पर। ये आपको दिखाई नहीं और देगा। 11 बजे मुसलमानों के वहाँ बच्चे से गैस सिलेंडर में आग लगा के घरों में फेंके जा रहे हैं तो वो आपने नहीं देखा। हिंदुओं के बच्चों को 1 बजे तक संजीव कौशिक, बंधक बना लिया। संजीव कौशिक, संजीव कौशिक, संजीव कौशिक, संजीव कौशिक एंड वसीम गाजी, संजीव कौशिक एंड वसीम गाजी, संजीव कौशिक। आज पीएफआई के प्रेसिडेंट दिल्ली के परवेज और सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास, इनको अरेस्ट किया गया। ये फंड कर रहे थे शाहीन बाग मूवमेंट को, जिसे आप सेक्युलर। एक सेकंड संजीव कौशिक, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, समय बहुत है, बीच में कोई नहीं आ रहा, आपके 3 पैनलिस्ट है, मैं हूं जी। ये शाहीन बाग को फंड कर रहे थे। 120 करोड़ रुपए आए, बाहर से आए, 70 अकाउंट में डिपॉजिट हुए। उनको कहा गया कि दंगे भड़काओ, शाहीन बाग मॉडल रेप्लिकेट करो, भीम आर्मी लग गई, PFI लग गई। मेरे सवाल सुनिए, आज मैं आपसे कह रहा हूं शाहीन बाग मॉडल जिससे दंगे भड़के, उसको आप बिना कोई इफ एंड बट के कंडेम कीजिए। पर आप वसीम गाजी यहाँ पे खड़े हैं, वोट बैंक है आपके, आप में हिम्मत नहीं है। मॉडल ने कहीं दंगे नहीं भड़काए हैं। शाहीन बाग वसीम गाजी और संजीव कौशिक में कोई फर्क है? देश रत्न निगम दंगे तब भड़के हैं जब सीएए के पक्ष में वहां पर रैलियां निकाली जाती है। दंगे तब भड़कते हैं जब कपिल मिश्रा जाकर धमकी देते हैं, तब दंगे भड़कते हैं। इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? देखिए शाहीन बाग एक मुखौटा है। आप पहले जामिया में हिंसा करिए, फिर झंडा और संविधान के पीछे छुप जाइए। शारजील इमाम को वहां बुलवाइए और देश को गालियां दिवाइए और फिर झंडे के शोभा नहीं देता है। कम से कम ज्यादा खतरनाक लोगों ने बड़े उम्मीद के साथ उनको वोट दिया है। वो कम से कम धर्म के आधार पर नहीं बांटे और कम से कम वो अपनी छवि सुधारे। कम से कम बड़े उम्मीद के साथ लोगों ने उनको वोट दिया है। वो ये खेल नहीं खेले, वो ये खेल नहीं खेले जो खेल वो कल खेल रहे थे। क्या कह रहे थे आप? वसीम गाजी, संजीव कौशिक एंड वसीम गाजी। संजीव कौशिक कह रहे हैं शाहीन बाग कॉम्युनल नहीं था, शाहीन बाग में स्लोगन लगे, हिटलर की जो चाल चलेगा हिटलर की मौत मरेगा। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूं, प्रूफ दे रहा हूं। वारिस पठान जो 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ की बात कर रहे थे वो चीफ स्पीकर था। शर्जील इमाम जो चिकन नेक काटने की बात कर रहे थे वो ऑर्गेनाइजर था। मैं आपसे एक सेकंड, मेरा सवाल आप सुनिए, वापस लेने से क्या होगा? कपिल मिश्रा ने तो कुछ बोला ही नहीं, तो फिर भड़का दे और फिर आग लगाओगे वापस लोगे? वसीम गाजी क्या चाहते हैं? मतलब उसके बातों का असर हुआ, आप यही कहना चाहते हैं? आई कांट बिलीव इट। आप वारिस पठान को डिफेंड कर रहे हो, वारिस पठान को डिफेंड कर रहे हो। बातों का असर नहीं होता है, के बातों का असर नहीं होता है। अरे साहब कुछ तो कहीं एक स्टैंड पर वसीम गाजी, यदि वारिस पठान की बातों में दम है, यदि वारिस पठान के बातों में दम है, उससे दंगा भड़कता है, तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि कपिल मिश्रा की बातों में भी दम है, उससे भी दंगा भड़कता है। डिफेंड किया आपको प्रवेश वर्मा की बातों पर मानना होगा, आपको देश के गृह मंत्री की बातों पर भी मानना होगा कि उन्होंने दंगा भड़काया है। उन्होंने जो बटन दबा के कलम तोड़वाने की बात की है वो भी एक दंगाई की जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इस बात को भी मानना होगा आपको। इस जगह को आप अच्छा एक सेकंड, संजीव कौशिक देश रत्न निगम साहब, ये तू मैं अपना वक्त मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप यहाँ पर आकर कपिल मिश्रा पे सवाल उठा रहे हो। मैंने बतौर एंकर कहा है कि कपिल मिश्रा पे कार्रवाई होनी चाहिए, अनुराग ठाकुर पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनिए ना, वो क्यों नहीं रही है? सवाल एक सेकंड, दिल्ली हाईकोर्ट में मामला है और उसी दिल्ली हाईकोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है सोनिया गांधी के बयान पर। तो आप कहिए कि सोनिया गांधी और कपिल मिश्रा दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए, बोलिए। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं? कोर्ट को तो आपने नचा के छोड़ दिया। अरे भाई, कोर्ट ने एक आदेश दिया था, कोर्ट ने एक आदेश दिया था। राइट या रॉन्ग की जनता देख रहे हैं, आप देख रहे हैं संजीव कौशिक का डबल स्टैंडर्ड। आपने तो दिखा ही दिया ना, कोर्ट ने एक आदेश दिया था, रात रात आपने उनको रास्ता दिखा दिया, पंजाब का रास्ता दिखा दिया आपने। देश की जनता देखी ना, देश की जनता देखी ईमानदारी से सारे कौशिक साहब, अरे सारे नुकसान के एक और एग्जाम्पल, देश रत्न निगम जी, संजीव कौशिक एक और एग्जाम्पल देता हूं। कपिल मिश्रा ने कहा कि हम सड़कों पे उतरेंगे अगर सड़क खाली नहीं होगी, ये उन्होंने कहा। ठीक है, नहीं, एक सेकंड मैं आप आधी की बात करते हैं साहब। अच्छा क्या बोला आप जल्दी से बताइए, फिर मैं उसके आगे बढ़ता हूं। उन्होंने ये कहा था कि यदि ये खाली नहीं करते हैं तो कल हम खाली कराएंगे, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपकी बात हो गई, अब मेरी बात सुनिए। तो कल एक सेकंड
हर्ष मंदर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, अयोध्या में जो वर्डिक्ट आया, पार्लियामेंट में भरोसा नहीं है, सड़क पे फैसला होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उमर खालिद 17 तारीख को, 24 तारीख को ट्रंप आ रहे, 17 तारीख को कहते हैं कि देखिए ये सब कुछ नहीं होने वाला, सड़कों पे ही उतरना होगा। इसके अलावा शर्जील इमाम की बातें आपने सुनी, आपने अमानतुल्ला खान की बात सुनी, उन्होंने बोला कि मुसलमानों के लिए टोपी पहनना मुश्किल हो जाएगा, बुर्का पहनना मुश्किल हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि कपिल मिश्रा की बात अगर भड़काऊ है तो इन बातों पर आपको कॉमनवेल्थ वायरस क्यों नहीं दिखा? आपको कब ऐसा लगा कि हमने हर्ष मंदर की बात हो या कोई और किसी की बात हो, डिफेंड जिसको किया है, मैंने कंडेम किया है? नहीं, राहुल गांधी ने कंडेम किया है, आप आगे ही उतरना होगा। इसके अलावा शर्जील इमाम की बातें आपने सुनी, आपने अमानतुल्ला खान की बात सुनी, उन्होंने बोला कि मुसलमानों के लिए टोपी पहनना मुश्किल हो जाएगा, बुर्का पहनना मुश्किल हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि कपिल मिश्रा की बात अगर भड़काऊ है तो इन बातों पर आपको कॉमनवेल्थ वायरस क्यों नहीं दिखा? आपको कब ऐसा लगा कि हमने हर्ष मंदर की बात हो या कोई और किसी की बात हो, डिफेंड जिसको किया है, मैंने कंडेम किया है? नहीं, राहुल गांधी ने कंडेम किया है, आप आगे देश आप हित करेंगे, हम करेंगे, ये बताइए, और ईमानदारी से कार्रवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने हर्ष मंदर की बातों पर टिप्पणी की, देश हित निगम। सुप्रीम कोर्ट पे तो कल भी प्रेसिडेंट खड़ा करा दिया ना। मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा, आपने सुना? क्या कहा उन्होंने? भटकाइए मत, उन्होंने- आप इस नहीं, डिबेट में नहीं पे आइए, जब मुद्दे पे आ रहे हैं तो मुद्दे पे आइए। उन्होंने उन्होंने सुप्रीम क्या कोर्ट के बारे में नहीं इतना कहा, बड़ा- उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं कहा, आप इस डिबेट पे रहिए। उन्होंने किसी जज के बारे में इतना कहा। बड़ा स्टेटमेंट दिया, आप उसको खारिज कर दीजिए। की रिपोर्ट के बारे में बोला है, उसे Don't get सार्वजनिक deflected. करने की बात करी, But और don't get कुछ नहीं deflected. किया। डिफ्लेक्ट नहीं होना है। कहा बैक टू द क्या कहा उन्होंने? नहीं, आपको नहीं, क्या कॉमनवेल्थ कहा वायरस उन्होंने? एक क्या सेकंड, कहा? देखिए बड़ी चतुराई से उनको संजीव जानकारी हो कौशिक- जाती है, आपको जानकारी नहीं होती, सरकार को जानकारी नहीं होती है। संजीव कौशिक एक अच्छे प्रवक्ता बन चुके हैं। इसका उदाहरण और उसका सबूत ये है कि किस तरीके से अरे साहब, हमको छोड़िए, जो सवाल है हम आम नागरिक के बारे में बात कर रहे हैं। सवाल उसकी उठा वसीम रहे हैं। गाजी, वसीम आप गाजी जवाब बहुत दीजिए। समय से शांत रहे। वसीम गाजी, आईसिस के खोरासान मॉड्यूल को जो संपर्क में है, जो 2 लोग, वो लोग एंटी सीए मूवमेंट को चला रहे हैं। शर्जील इमाम क्या बोल रहा था, उसके ऊपर सेडिशन का केस किया गया है, उसको सभी ने कंडेम किया है। इस तरीके के तत्व निकलते हैं, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी के बयान निकलते हैं, आजाद कश्मीर की बात होती है, फिर भी जो शाहीन बाग टाइप के जो मूवमेंट है सीए के खिलाफ, ये ना अलगाववादी है ना ये सांप्रदायिक है। ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या बोलने वाले, वो भी सांप्रदायिक नहीं है। ये भी सांप्रदायिक नहीं है कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, हिंदुओं से आजादी, जिन्ना वाली आजादी, ये कुछ सांप्रदायिक जिन्ना वाली नहीं कहा है, सांप्रदायिक आप गलत बोल रहे हैं। सांप्रदायिक जीने बात वाली का है। आप तो खुद ही स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, स्लोगन है, आप तो खुद ही स्पोक्स पर्सन बन गए बीजेपी के। क्यों छुपा रहे हैं? जीने की कहा है, आप तो खुद ही जख्मों पे जो है वो लगा रहे हैं। उनको बोलिए। आप किसी को बोलने नहीं देते, आप लोग उतारिए। वसीम गाजी को 20 सेकंड देते। वसीम गाजी, आप सुनिए, विश्लेषण करके आप बताइए। बुलाएं तो पूरा मौका दीजिए। मैं आपको पूरा ही मौका पहली दूंगा। बात तो ये है, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। मुझे दीजिए। बताइए कि हिंदू उग्रवादी है या ये लोग भी उग्रवादी है, ये लोग भी रेडिकलाइज्ड ना है। हिंदू उग्रवादी है ना मुसलमान तो उग्रवादी एसी के है। स्टेटमेंट को आपने जस्टिफाई क्यों आप किया? पहले मेरी 10 बात- मिनट पहले मैं टेप वापस चला दूंगा, मैं आपकी टेप वापस चला दूंगा कि किस तरीके से आपने जस्टिफाई किया। मेरे पास Now he's moving back. देश हित निगम साहब, अब उनको पता चल गया पीछे हट रहे हैं अपने बैठ से। मैं कि कोई भी कुछ बोले, अगर ओवैसी ने कुछ भी बोला है सब कुछ सही है, वारिस पठान ने सब कुछ बोला आप है, मुझे सब जरा कुछ 20 सही है। सेकंड ओके, वसीम गाजी, कीजिए कार्रवाई। वसीम गाजी, वसीम गाजी, आयु से क्या नाता है आपका? क्या नाता है? वसीम गाजी, नाता क्या है? संजीव रिश्ता कौशिक, क्या है? one second। वो संजीव कौशिक, वसीम गाजी, भाई, आप एक यहाँ तरफ- से बोलिए कि शाहीन बाग एंड ओवैसी ये दोनों कॉमनवेल्थ वायरस है, नहीं, ये नहीं, उग्रवादी है, ये ऐसा दोनों है। उग्रवादी नहीं, तत्व नहीं, है। बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं ऐसा है, वो हिंदू member- उग्रवादी कैसे भाई, हुए? ऐसा है। हिंदू उग्रवादी कैसे सुन हुए? लीजिए ना। रतनलाल उग्रवादी था, आप बैठ- अंकित शर्मा उग्रवादी नहीं, था, आपने विवेक सवाल किया, जवाब उग्रवादी तो मैं दूंगा था। ना। नहीं, मुझे आप बताइए कि अंकित शर्मा उग्रवादी नहीं, था, नहीं, इसलिए मारा गया क्या? आप ऐसा है, ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में जो कुछ साहब, कहा है, ओवैसी साहब। आप यहाँ पे ओवैसी साहब, हजरत ओवैसी साहब, हजरत ओवैसी जनाब साहब, ओवैसी साहब, जनाब ओवैसी मेंबर साहब, ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ इज्जत पार्लियामेंट माफ। ओवैसी साहब, जी बोलिए। और वो अमित शाह ने भी ओवैसी साहब ही और कहा वो था। अमित शाह पर जनाब ओवैसी साहब, नहीं बोलिए। नहीं, आप अमित शाह ने भी ओवैसी साहब ही कल पार्लियामेंट में कहा, और ओवैसी साहब ने ये नहीं कहा कि हिंदुओं को उग्रवादी बोलने वाले नहीं, ओवैसी साहब, बोलिए। उन्होंने ये कहा था कि आप ऐसे हालात पैदा मत कीजिए कि मुसलमान क्या बोला, रेडिकलाइजेशन की तरफ चले जाएं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हम चाहते हैं, उन्होंने कि कहा वो- हिंदू रेडिकलाइज हो चुका है। नहीं, किस ये नहीं आधार कहा, पर उन्होंने कहा? हो चुका है। कांग्रेस कहती है हिंदू आतंकवादी, वो ओवैसी एक्सपेंड कहता है कर हिंदू देते। रेडिकलाइज। अगर देश वो हित ये- निगम दोनों एक साथ है। रेडिकलाइजेशन वो के लिए मिले हुए देखिए, हैं। वो फॉरेन देश एक्सपेंड हित कर निगम देते। काउंटरिंग। नहीं, अच्छा बताइए, देश हित निगम काउंटरिंग। स्पीकर ने क्यों नहीं एक्सपेंड किया? किसी तरीके से हिंदू आतंकवाद साबित करने की कोर्टों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अभी भी लगे हुए हैं किसी तरह से हिंदू नहीं, आप बताइए, रेडिकलाइज हो क्यों नहीं जाए। एक्सपेंड किया? आप स्पीकर साहब हिंदुओं ने- पे हमला करें, अच्छा, वो देश अपना रतन बचाव भी निगम ना करें। आप जब तो बचाव करें, वरिष्ठ वकील तो है, आप बताएंगे। आतंकवादी है। एक छोटी सी जानकारी आप बता दें संजीव मुझे कि कौशिक पहली बार जी।
हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद नहीं, शब्द हिंदू किसने कहा? आतंकवादी है मेरी ही बात तो सुन लीजिए। ये हिंदू शब्द कहाँ आतंकवादी से नहीं आता? है। ये शब्द कहाँ से आता? हिंदू आतंकवादी नहीं, चिदम्बरम ने बोला और आपके होम मिनिस्टर अरे जो सबसे तत्कालीन गृह कांग्रेसी- सचिव आर के सिंह जो आपके अरे पाले में भाई, बैठे हैं, उन्होंने वो- कहा वो- पहली बार ये शब्द अरे उनके मुंह से भाई, निकला था। आरके जो ब्यूरोक्रेट होता है अरे वो सर, अपने मिनिस्टर उनके मुंह से निकला था पहली बार ये। नहीं, प्रतिक्रिया बाद में आपको ये लोगों ने बताइए, कहा, आतंकवादी उनको है कि आपने नहीं पाले में बैठाया है। आप कोई भी सिविल सब कुछ सर्वेंट जानकारी अपने रख के आप कुछ नहीं बोल बोलता। रहे हैं। कोई भी सिविल सर्वेंट अपने आप कुछ नहीं बोलता। अरे उसको साहब, उसका उन्होंने ही मिनिस्टर कहा था, इंस्ट्रक्शन उनको देता है। आपने ये फिर से पाले में डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पर डिफ्लेक्ट, ही इज आप डिफ्लेक्टिंग, जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, जवाब नहीं, आप आपने सच कभी नहीं सुन सुना है पाएंगे। कि इसीलिए मैंने किसी कहा बाबू ने कि जिन अपनी लोगों तरफ ने से इस कोई तरह वक्तव्य दिया हो। जितने लोगों ने ऐसे उदाहरण के तौर पे एक सेकंड, एक सेकंड, अब फिर से एक सेकंड, एक नया सवाल, सारे लोग जा रहे हैं। इट्स 419 हो चुका है डिबेट में। मैं आपसे एक नया सवाल पूछना था। कपिल सिब्बल का बयान मैं सुन रहा था, उन्होंने दिल्ली पुलिस पे कई सारे सवाल उठाए, देशरत्न निगम, वसीम गाजी एंड संजीव कौशिक उस ऑर्डर में। पर देशरत्न निगम नॉट अ वर्ड, एक शब्द नहीं, ताहिर हुसैन, शाहरुख, जिनको ये लोग अनुराग बता रहे हैं, नॉट अ वर्ड ऑन फैजल इस्लाम, नॉट अ वर्ड ऑन वन राइटर, एक दंगाई पर, पीएफआई, भीम आर्मी पर कोई सवाल नहीं, पुलिस वालों को गाली, बचाने के लिए पर उतर गए दंगाई इनको। के ऊपर कोई बयान नहीं। क्यों? वो कपिल देखिए, सिब्बल, इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स है। इनको हिंदुस्तानी संजीव कौशिक, इनको वोट बैंक पॉलिटिक्स हिंदुस्तानी की थी। मुसलमानों से अरे कोई साहब, प्यार जिम्मेवारी नहीं किसकी है। थी? इनको हिंदुस्तानी किसके बांध दिए मुसलमानों गए? से जिम्मेवारी कोई प्यार किसकी? नहीं रोकता है। कौन? ताहिर हुसैन इनको रोकता? बांग्लादेशियों, पाकिस्तानी PFI वाले मुसलमानों रोकते इस से तरह के प्यार दंगे है, को? अरे जो कौन कि रोकता दंगा साहब? करते हैं। ओके, जो एक कि सेकंड, दंगा आपका करते सवाल, हैं। एक सेकंड, रोकता देशरत्न कौन? निगम, संजीव कौशिक, रोकता कौन? रोकता कौन? आपने वो चांदबाग का वीडियो देखा था, आप मेरे साथ डिबेट में थे, वो चांदबाग का वीडियो देखा था, किस तरीके से बर्बरता से एक मॉब आई, उन्होंने किस तरीके से रतनलाल को और किस तरीके से अमित शर्मा को पीट कर खत्म करने की कोशिश की। ये देखा कि नहीं देखा आपने? अभी भी दिल्ली पुलिस जिम्मेदार। अरे साहब, मार दिए गए, उनकी आपको फिक्र नहीं है। दिल्ली पुलिस को कैसे जिम्मेवार माना जा रहा है? वो आपको भारत बताइए। के नागरिक नहीं है। अरे दिल्ली पुलिस को जिम्मेवार मानने का मतलब देश का गृह मंत्री जिम्मेवार। वसीम गाजी, आप बात समझिए, डीसीपी को दिल्ली बुलाया पुलिस को और जैसे जिम्मेवार उन्होंने मानने का अहमियत मतलब बताई, देश का गृह उस पर मंत्री हमला कर जिम्मेवार। दिया। वसीम गाजी, वो फेल्योर। संजीव कौशिक, वसीम गाजी, वो यदि प्रभाव साहब वसीम को उतार गाजी, देते हैं तो दिल्ली वसीम का गृह गाजी, मंत्री फेल्योर। सिर्फ इस बात सिर्फ को क्यों नहीं पुलिस, मानते आप? एक सेकंड, वसीम गाजी, जो आदमी अपने टेरेस पर, अपने छत पर बंदूकें रखता है, एसिड के पाउच रखता है, तेजाब बॉम्ब रखता है, पेट्रोल बॉम्ब रखता है, वो बहुत ही भला आदमी है। कौन कह उसके रहा है? बारे में आप ओपेड लिख रहे हैं कि बेचारा अरे भाई, फंसाया गया। आप महिमा मंडल कर रहे हैं उनको। आप मेरी बात को किसी का महिमा तरफ पे मंडल सच बताएं तो देखिए, महिमा जितने मंडल। जितने उसके घर के नीचे जितने जाने भी वाले लोग कौन लोग थे? मुझे लगता है, उसके घर के नीचे एक जाने सेकंड, वाले कौन लोग थे? मैं ऊपर से पत्थर चल रहा था, पेट्रोल चल रहा एक था। सेकंड, नीचे जाने वाले कौन थे? तीनों को मैं अभी जो, आपके एक दरवाजे सेकंड, पे कोई संजीव कौशिक एंड वसीम गाजी, क्योंकि आप लोग शायद रास्ते में थे तो शायद आप देख नहीं पाए राज्यसभा में क्या चल रहा था। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि आपके नेता किस तरीके से खड़े होकर जब कम्युनल वायरस की बात करते तो एक तरफा बात करते हैं, पुलिस पे सवाल उठाते। मैं कपिल सिब्बल की आपको बातें सुनाना चाहता हूं, आपको शर्म आएगी। ये लोग रिकंसिलिएशन और आग बुझाने की बात करें, आग लगाने की बात करें। कपिल सिब्बल की बात, आई वांट कपिल सिब्बल की बात इनको सुनाइए, उसके बाद डिबेट में गृह लौटेंगे। मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने फुटेज भी देखी होगी। एक ऐसी फुटेज है जहां के पुलिसकर्मी खुद कैमरा तोड़ रहे हैं, खुद सीसीटीवी कैमरास तोड़ रहे हैं। अब क्यों तोड़ रहे हैं ये तो सभी को मालूम है। इसलिए तोड़ रहे हैं कि जो भी दंगा और फसाद कर रहे हो उनका एविडेंस सामने नहीं आए, उनके बेनिफिट के लिए तोड़ रहे हैं निश्चित रूप से। और साथ साथ में जो हिंसा हो रही थी उसका साथ भी दे रहे हैं। और आपको मालूम है कि 24 फरवरी को 144 लागू हो गया और लागू होने के बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। सारी दुनिया को मालूम था कि दिल्ली में क्या हो रहा है और पुलिस कर्मियों को मालूम नहीं था, कमिश्नर ऑफ पुलिस को मालूम नहीं था, मालूम नहीं गृह मंत्री जी को मालूम था या नहीं, बताएंगे हमें। तो ये हिंसा का नाच क्यों हो रहा था? वो वायरस की वजह से हो रहा था, किसी और वजह से नहीं हो रहा था। और फिर ये वायरस फैलाया किसने? ये वायरस उन्हीं लोगों ने फैलाया जो भाषण दे रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे। आप भी भाषण देना है, आप लोगों को भी भाषण देना है। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से कि जो भाषण दे रहे थे, तो सुना आपने, ये था कपिल सिब्बल का बड़ा बयान। ये कपिल सिब्बल कम्युनल वायरस की बात करते हैं पर एक तरफ की बात करते हैं। कपिल सिब्बल दिल्ली की पुलिस पर सवाल उठाते हैं पर दंगाइयों पर चुप रह जाते हैं। संजीव कौशिक, वसीम गाजी एंड
देशतन निगम इनटू द डिबेट। आज तीन ही लोग रखे हैं, मैंने सुनाया आपको, लंबी बाइट सुनाई आपको राज्यसभा से क्या चल रहा था। अब मुझे बताइए संजीव कौशिक, रतन लाल जिम्मेदार, अमित शर्मा डीसीपी जिम्मेदार, जो दिल्ली पुलिस के लोग मारे गए जिनके ऊपर इस तरीके से बर्बरता से चांदबाग का वीडियो हमने देखा, किस तरीके से टूट पड़े पत्थरबाज, वो कोई जिम्मेदारी नहीं होती। वो बेचारे बच्चे थे। आपको पता है, एक सेकंड, आपको पता है आपकी मंडली ने, गृह मंत्री का भी आप स्टेटमेंट सुना देते कि वो कैसा एक तरफा बात कर रहे थे, वो किस तरफ की बात कर रहे थे, वो किसके वो किसी और के बारे में क्या बात कर रहे थे, वो क्यों नहीं बता रहे थे कि क्यों फेलियर हो गए 36 घंटे तक कहां पुलिस के संयम को, पांच महत्वपूर्ण कारण उन्होंने बताया। संजीव कौशिक, मैंने एक सेकंड, संजीव कौशिक, मैंने आपसे कहा कि दिल्ली पुलिस पर सवाल नहीं उठा सकते। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा दंगाइयों पर शांत क्यों है? आपको पता है वसीम गाजी की जो मंडली है, वसीम गाजी उन्होंने 5 कारण जो बताया, वसीम गाजी की जो मंडली है वो कहने लगी शाहरुख अनुराग मिश्रा है, और फिर पता है जब पता चला कि शाहरुख है अनुराग मिश्रा नहीं है तो कहने लगे टिकटॉक स्टार है, ये एस्पायरिंग मॉडल है, ये मॉडल है, बेचारा मॉडल है, ये बेचारा मॉडल है, ये बेचारा बहुत अच्छा भला लड़का है, ये तो बेचारा ऐसे ही फंस गया। और कपिल गुज्जर को क्या कहा इन्होंने? और वो लड़का था उसको तो राम भक्त बना दिया। देशतन निगम साहब, ये दोहरा मापदंड क्यों है इनका नैरेटिव में? ये बड़ा साफ है, मैंने बार बार आपको बोला, ये वो लोग हैं जिन्हें देश की इज्जत भी नहीं प्यारी है। जो ट्रंप साहब आएंगे तो देश की इज्जत, कमाल की बात है। वसीम गाजी, जाके देख लीजिए वसीम गाजी, वो क्या लिखते हैं, वो लोग हैं जिनको वसीम गाजी हिंदू उग्रवादी, शाहरुख टिकटॉक स्टार। हिंदुस्तानी मुसलमानों से कोई प्यार नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ दंगे में लोगों को मरवाएंगे, अपनी रोटी सेकेंगे जलती लाशों और कब्र पे। मैं बार बार कह रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स पे आपको भरोसा है? आपको न्यूयॉर्क टाइम्स से भरोसा है? न्यूयॉर्क टाइम्स से भरोसा है? की राजधानी जल रही थी और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहीं और मशगूल थे। एक बार भी उनको इस बात की चिंता नहीं थी। एक बार भी एक सेकंड, मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ, हमारी डिबेट चल रही है। एक सेकंड संजीव कौशिक, डिबेट चल रही है दिल्ली राइट ट्रूथ। इसका मतलब है कि सच्चाई क्या है दंगों की, हम लोग लौट के आएंगे। मैं आपके लिए एक सेकंड, अब तक की जो ताजा हेडलाइंस है, अपडेट्स है, मैं दिखाना चाहता हूं राइट एराउंड के सारे दर्शकों को, इंडिया न्यूज के दर्शकों को। उसके बाद लौट कर आएंगे और ट्रूथ क्या है इस राइट का, सच्चाई क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, उस पर फिर से बहस जारी रहेगी। अब तक के लिए हेडलाइन आते हैं हमारी डिबेट पर, और डिबेट पार्लियामेंट में भी यही चल रही है और हमारे शो पर भी, राइट एराउंड पर भी लगातार यही चल रही है कि क्या एक तरफा बात ही होती रहेगी? क्या मुसलमानों को डराया जाएगा, भड़काया जाएगा ताकि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके? ये कवायद राज्यसभा में भी हो रही है। मेरे साथ संजीव कौशिक है, कांग्रेस समर्थक, वसीम गाजी है, इस्लामिक स्कॉलर, और मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता भी जुड़ चुकी है, और मेरे साथ देशतन निगम साहब भी लगातार है। मैं बीजेपी की तरफ चलना चाहता हूं। बीजेपी से सवाल है, कपिल सिब्बल की बात आपने सुनी होगी राज्यसभा में, वो कम्युनल वायरस का जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, पर कम्युनल वायरस सिर्फ और सिर्फ कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर तक ही सीमित है। उन्हें वारिस पठान की बात याद नहीं आई, सोनिया गांधी की बात याद नहीं आई, अमानतुल्लाह खान की बात याद नहीं आई। एक तरफा नैरेटिव अब भी क्यों गढ़ा जा रहा है? रिया चौधरी। क्योंकि राजमाता जो उन्हें भारत माता से कम नजर नहीं आती, उनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोलेंगे वो ये कि राजमाता ने कहा कि आर या पार की लड़ाई होगी, सड़कों पर निकलिए, घर पे बैठकर मत रहिए? कैसे बोलेंगे वो अपने उन भाई बंधुओं, ओवैसी बंधुओं के बारे में जो कहते हैं कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी हो सकते हैं, सब कुछ अल्लाह के भरोसे छोड़कर मत चलिए? इस तरह की बयानबाजी का खंडन करते अगर सब मिलके, जो विपक्षी दल अपने आप को ये कहता है कि हम सत्ता को सही तरीके से काम करने देंगे, तो दिल्ली की ये हालत ना हुई होती, दिल्ली जलती नहीं और इतने लोग अपनी जान ना गंवाते। उन्होंने तो कल के ओवैसी के उस बयान का भी खंडन नहीं किया जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरे 19 मुस्लिम भाई मारे गए हैं। अरे ओवैसी साहब, बहुत से हिंदुस्तानी मारे गए हैं। अगर दूसरी भारत माता लाशों पर भी हिंदू मुसलमान, जिम्मेवारी किसकी बनती है? अरे मेरी भारत माता, जिम्मेवारी किसकी बनती है? आपकी जिम्मेवारी बनती है ना। दिल्ली पुलिस और गृह मंत्री दोनों हाथ पे हाथ रख के बैठे रह गए, दिल्ली धू करके जलती रही, आप बैठ के लेक्चर दे रही हैं। इसका मतलब आप आपको भी बोलना चाहिए ना, इसका मतलब आप अंकित शर्मा को नहीं, मामले में भी चर्चा करनी चाहिए ना। केवल मतलब आप हिंदू जो मारे गए उनकी बात नहीं करेंगे। 400 बार चाकू, 400 बार चाकू, 400 बार से ज्यादा आपने चर्चा कर ली है। एक बार ये भी तो चर्चा कर, अरे सुनिए, एक बार उसके बारे में चर्चा कर लीजिए। नाली में डुबो के मार दिया गया, तब तक नाली में और पानी में उसको डुबोया गया जब तक उसकी सांसें न बंद हो गई। उसके
बारे में भी चर्चा कर लीजिए एक बार। केवल एक ही जगह पे आप अटके रहेंगे। आप इतना ईमानदारी बरत रहे हैं क्या? पुलिस ने पहले दिन गोली चला दी होती जिस दिन आपने तो दूसरे दिन दंगा नहीं होता साहब, दूसरे दिन दंगा नहीं होता। 500 लोग अरे गलत दिशा में जा रहे हैं। इससे पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए। आप तो जानकार आदमी है, आप जानकार आदमी है साहब। इतिहास उठा के देख लीजिए। 3 दिन के बाद में आपको 3 दिन लग गए, 3 दिन लग गए, 48 घंटे लग गए आपको। 36 घंटे के बाद अरे क्या किया 36 घंटे तक आप? गृहमंत्री बोलते हैं कि मैं उन प्रभावित दंगों में जाता तो पुलिस और पीछे लग जाती और लोग प्रभावित हो जाते। ये बहुत मारा गया। आप यही संजीव कौशिक, बहुत मारा गया। चाहिए था, लेकिन ये लोकतंत्र नहीं है। पुलिस को ये आजादी नहीं दी है आप लोगों के संविधान ने। क्या बोल रहे हैं? दोबारा आप रिपीट करेंगे? क्या आजादी नहीं है? नहीं, आपको अभी सुनाई नहीं देगी ना उनकी नहीं, बात, बोले आपको नहीं, दोबारा कन्वीनियंटली बोले सुनाई वो। नहीं देगी। प्रिया चौधरी, इनको सुनाइए मैं कि कह क्या। रही हूं कि जब जामिया में पुलिस लाइब्रेरी तक चली जाती है तो आप लोग हड़बड़ा जाते हैं कि लेकिन पुलिस जेएनयू में उसी बुलाया जाता है तो इंस्टीट्यूट पुलिस नहीं के जाती है। तहत। इसके जब बारे में कौन जेएनयू चर्चा पुलिस करेगा? कार्रवाई के लिए आधी अधूरी चर्चा तो खुद करती है आप। अपने मन मुताबिक जब तक आप सब्जेक्ट को उठाती रहेंगी ऐसे ही होता रहेगा। आप ईमानदारी बरतिए, कम से कम सत्ता में बैठे हुए लोग नैतिकता की बात ना करें, नैतिकता पर चल के दिखाएं, लोगों को यकीन दिलाएं, भरोसा दिलाएं, बड़े ईमानदारी से और बड़े विश्वास के साथ संजीव कौशिक, वसीम गाजी, वसीम गाजी एंड प्रिया, वसीम गाजी, एक और सवाल है। कल ओवैसी ने कहा कि हिंदू उग्र हो चुका है। अब खबर हमारे पास आई है कि सलमान नाम का व्यक्ति अंकित शर्मा के हत्याकांड में पकड़ा गया है। हत्याकांड में मैं कहूंगा आतंकवादी हमला था, 400 बार मारा गया। क्या सलमान रेडिकलाइज था? क्या सलमान रेडिकलाइज था? वसीम गाजी, सलमान रेडिकलाइज था? भाई ये बात आप मुझसे हिंदू रेडिकलाइज था तो सलमान रेडिकलाइज था, है या ना? आप मेरे से हाँ या ना क्यों नहीं बोलते? प्रिया चौधरी, वसीम गाजी बोल नहीं पा रहे। मैं यहाँ कोई एग्जाम देने आया हूँ क्या आपको? मैं अपनी बात नहीं बोलूंगा हिंदू क्या? को रेडिकलाइज बोल दिया, पर प्रिया चौधरी सलमान मैं रेडिकलाइज अपनी बात करूंगा या आपके प्रिया चौधरी, प्रिया चौधरी, आप ऐसा है, देखिए दिल्ली सलमान रेडिकलाइज था कि नहीं था? जिसने क्यों जवाब 400 दूं आपकी बार बात छुरी का? मारी एक आईबी के अफसर को, मैं क्यों बात रेडिकलाइज था जवाब कि नहीं था? मैं आपकी बात का जवाब नहीं आईसिस देता। से जुड़ा हुआ दंपत्ति रेडिकलाइज था या मैं नहीं था? आपकी बात का क्यों जवाब पीएफआई दूंगा? के जो मुझे क्या मालूम? अधिकारी पकड़े गए होम वो मिनिस्ट्री रेडिकलाइज बताए है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट बताया, हाई कोर्ट बताया, होम मिनिस्ट्री बताया, उनके लिए सुप्रीम दिल्ली कोर्ट पुलिस बताया, पर बताया, असदुद्दीन LG ओवैसी बताया, ने हिंदुओं को रेडिकलाइज बोल केजरीवाल दिया। मुझे क्या प्रिया मालूम? चौधरी, प्रिया चौधरी, मुझे क्या मालूम? मैं उसको जानता हूँ क्या? वो 2 कपल जो पकड़ा गया है आईसिस के साथ हाँ, तो संबंध, पुलिस बताएगी, कोर्ट बताएगी, वो लोग कौन थे? कानून बताएगा। बताइए उनके बारे में, प्रिया ये लोग चौधरी, सब कौन थे और कहां से निकल कर आए थे? इनको किसकी परमिशन थी? इनको कौन? अरे ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में जो कहा है उसको क्या आप उसको कह सकते हैं गलत कहा है? अगर गलत होता तो स्पीकर साहब उसको कैसे जो है एक्सप्लेन नहीं करते? बाहर आप जवाब नहीं दे पा रहे। पार्लियामेंट में जो भी बोला जाता है, हिपोक्रेसी की हद है, हिपोक्रेसी की हद हो गई। पार्लियामेंट में जो भी बोला जाता है वो पार्लियामेंट उसको आप अगर वही क्रिटिसाइज बात नहीं कर बोल रहे सकते। हैं तो वो सच हो आप गई। पार्लियामेंट में जो बोला जाएगा उसको आप बाहर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। गाजी साहब अगर वो मुखौटा गलत उतार होगा दीजिए। तो गाजी साहब मुखौटा उतार दीजिए अब। एक्सप्लेन कर आ देगा। जाइए खुल के मैदान में, मुखौटा उतार मेरी दीजिए। बात गाजी साहब, सबके मुखौटे उतर रहे, सबके मुखौटे उतर रहे। वसीम गाजी, सो कॉल्ड सेक्युलर शाहीन बाग मूवमेंट के सो कॉल्ड सेक्युलर शाहीन बाग के, एक सेकंड सर, आप सेक्युलर कह रहे थे शाहीन बाग को, एक सेकंड प्रिया चौधरी की आवाज को बढ़ा दीजिए, थोड़ा फ्लोर ऑडियो बढ़ा दीजिए। पर वसीम गाजी एंड संजीव कौशिक, मारा गया है जी प्रिया चौधरी, वसीम गाजी, संजीव कौशिक, देशरत्न निगम साहब, हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा देखिए। वसीम गाजी कहते हैं कि मैं नहीं बता सकता सलमान जिसने 400 बार छुरी मारी है तथाकथित पुलिस सलमान, बताएगी, कोर्ट पुलिस बताएगा बताएगी कि वो उग्रवादी है, वो रेडिकलाइज है कि नहीं। पर ओवैसी खड़े होकर हिंदुओं को रेडिकलाइज बोल सकता है ताकि ये हिंदू जेनोसाइड, मुसलमानों का जेनोसाइड ये बता सके। कहाँ बोला है? पार्लियामेंट में बोला है। अगर आप नहीं देखते तो आप पार्लियामेंट में देखा है, देखा 10 बार देखा है। उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने रेडिकलाइज नहीं बोला है। प्रिया चौधरी, प्रिया चौधरी, कि मुसलमानों को आप रेडिकलाइज ना करवाएं। हिंदुस्तानी मुसलमानों का गाजी साहब बहुत प्रिया चौधरी, तो ओवैसी को क्या करोगे आप? अंदर कर दो, गोली मार दो ओवैसी को भी। उसे पार्लियामेंट में बोला है, इसके लिए भी कर सकते हैं। इस तरह के बयानों का खंडन क्यों नहीं होता है? अरे आप लोगों को हुकूमत नहीं करनी आती, आपने मुसलमानों का कत्लेआम करवा दिया और उसके बाद मुसलमानों के कानून पूछ रहे हैं। फिर से आ गए ना फिर आपने मजदूर मुसलमानों को मार दिया। अरे ना उसमें ओवैसी का बेटा था, ना उसमें परवेज का बेटा था, आपने कत्लेआम करवा दिया और उसके बाद आप
सोनिया गांधी पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपको डूब के मर जाना चाहिए। वसीम गाजी, आप सोनिया गांधी पे इल्जाम लगा रहे हैं। अपना असली चेहरा दंगाई का अरे आप हमारी सोनिया जी पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? प्रिया चौधरी एक सेकंड, दंगाई है। आज दिल्ली पुलिस को क्लियर दे रहे हैं आप, एलजी को क्लियर कर रहे हैं। एक एक करके किसी की आवाज दी जा रही। प्रिया चौधरी एक सेकंड, वसीम गाजी लगातार बोलने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये कमजोरी है अगर आप अरे लगातार देश बोलते यहाँ पे आप लोग गोडसे के गीत गाने गाते हैं। देश सत्ता निगम। नीलाम करने जब अरे आपके संजीव पीछे कौशल, एक सेकंड। गोडसे की तारीफ करती है, गांधी को गाली बकती है। ना वसीम गाजी एक सेकंड होल्ड, एक सेकंड। यहाँ तक कि जावेद अख्तर बीच में कूद पड़ते हैं, वो भी अरे आप जावेद अख्तर का नाम मत लीजिए, आपकी हैसियत नहीं है। क्या हम आपकी हैसियत का क्या मतलब है? ये क्या बात है? जावेद अख्तर व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? हैसियत नहीं है का क्या मतलब है? जावेद अख्तर- जावेद अख्तर एक सेकंड। जावेद अख्तर का कद देखिए और अपनी संजीव बात कौशल। सुनिए। क्या कहा है जावेद अख्तर ने? उन्होंने कहा कि ताहिर को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो मुसलमान है। एक्सक्यूज मी, नहीं आप ये बताइए, जावेद अख्तर से आप मुकाबला करेंगे? एक सेकंड। जावेद अख्तर ने ताहिर प्रिया हुसैन चौधरी। का साफ रूप से बचाव किया है। आप उनको- ताहिर हुसैन आप का तोड़ बचाव मरोड़ किया के है, पेश मत जिसको करिए। साक्षात प्रिया हम चौधरी। लोगों ने देखा। आप आधी बात कर रही हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइए। क्या कहा? उन्होंने पूरी बात बताइए क्या कहा था? उन्होंने पूरी बात बताइए क्या कहा वसीम था गाजी जावेद एक अख्तर सेकंड। ने? नो वसीम गाजी प्लीज होल्ड ऑन 1 सेकंड, मैं आपको बताता हूँ क्या कहा था। प्रिया चौधरी एंड वसीम गाजी दोनों होल्ड, दोनों एक सेकंड रुक जाइए, दोनों रुक जाइए प्लीज। हाँ बताइए। जावेद अख्तर ने ताहिर हुसैन जब गिरफ्तार हुआ, वो ताहिर हुसैन जिसने अंकित शर्मा का तथाकथित रूप से हत्या किया, एफआईआर में नाम, वो ताहिर हुसैन जिसके छत से एसिड बॉम्ब पेट्रोल बॉम्ब बरामद हुए, हमने देखा है, मीडिया ने जाके रिपोर्टिंग की, वो ताहिर हुसैन जिसके पीएफआई से लिंक निकले, उसके बारे में कहा कि दिल्ली पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया गुलेल क्योंकि वो बरामद मुसलमान हुए। है। वो तो सिलेंडर किया है, उसने को कहाँ गिरफ्तार किया? सरेंडर किया है, ठीक है। प्रिया चौधरी बताइए। उसने सिलेंडर किया राउज एवेन्यू कोर्ट प्रिया में, चौधरी। और कोर्ट ने कहा हम आपका सिलेंडर नहीं लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि हम आपका सिलेंडर नहीं लेंगे, और कोर्ट ने कहा कि पुलिस अरेस्ट करे। किया, लेकिन ऐसे ऐसे हुआ साफ ये तौर क्या पे हुआ? ताहिर आपको को पता ही बचाव नहीं करते हुए है। दिखाई ताहिर दिए हैं। हुसैन ने राउज एवेन्यू में कैसे सरेंडर मना किया, कर रहे हो? कैसे और मना कोर्ट कर ने रहे हो? कहा वसीम गाजी एंड कि हम प्रिया नहीं चौधरी, लेंगे सरेंडर। प्रिया चौधरी, वसीम गाजी, ये प्रॉब्लम पता है किसके? संजीव कौशिक की। संजीव कौशिक जब कॉम्युनल वायरस कहते हैं तब वो भूल जाते हैं पीएफआई को, भीम आर्मी को, वसीम गाजी और वारिस पठान को। मुसलमानों को जिन्होंने मारा उसमें 5 नाम प्रिय बताइए। लोगों को मेरी बहन प्रिया चौधरी बता मुसलमानों को दे। जिन्होंने मारा वसीम गाजी रुक उसमें जाइए, 5 नाम वसीम गाजी बताइए। रुक जाइए, वसीम गाजी। उनके 5 नाम संजीव बताइए। कौशिक, संजीव कौशिक। अरे मेरी बहन प्रिया चौधरी, देश को ये बता दो कि फेलियर कौन रहा, हम रहे, आप रहे, या सब देश का पुलिस गृहमंत्री रहा, कौन रहा? एक आप सेकंड। बताओ मुझे। मैं- आप छोड़ दीजिए कान पे- जावेद अख्तर कान को। पे- संजीव छोड़ दीजिए कौशिक बात एंड बाकी लोगों को। वन सेकंड, आप वसीम मुझे ये गाजी, बताइए वसीम गाजी एंड संजीव कि अब कौशिक। क्या एक इससे सेकंड, आगे क्या? मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं आपको छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ। आखिरी पड़ाव में होगा राइट या रॉन्ग, पर जाते जाते मैं एक बात बता दूं, मैं बार बार इल्तिजा कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ संजीव कौशिक से कि कॉम्युनल वायरस हर जगह फैला हुआ है, पर वो है कि उनकी सिर्फ एक आग चल रही है, सेकुलरिज्म की एक ही आग चलती है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे संजीव कौशिक की दूसरी आग भी चल रही है कि नहीं चल रही है। छोटा सा ब्रेक, लौट के आइए, आखिरी पड़ाव में होगा राइट या रॉन्ग। दिल्ली दंगों का असली विलन कौन है, और वो विलन एक तरफा ही क्यों दिख रहा है कुछ लोगों को, कुछ सियासी दलों को, और अब भी हिंदू मुसलमान दंगों पर क्यों किया जा रहा है? प्रिया चौधरी, आखिरी कमेंट चाहता हूं मैं सबसे 30-30 सेकंड का। प्रिया चौधरी, 60 सोशल मीडिया अकाउंट की बात की अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, किस तरीके से अकाउंट बने, किस तरीके से दंगे भड़काए गए, भीम आर्मी, पीएफआई और बाकी कट्टरपंथी संगठनों का नाम भी सामने आया है। अब भी कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं कि ये एक सोचा समझा हुआ, किया गया, सुनियोजित, प्री प्लान्ड दंगा था। क्यों अभी भी कुछ लोग पट्टी बांधे हुए हैं? क्योंकि उन्हें धर्म और सांप्रदायिक हिंसा के आगे की राजनीति आती ही नहीं है, और इसी को वो सुलगते हुए सवाल बना के अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, लोकतंत्र का मंदिर संसद उस वक्त शर्मसार हो गया जब उसमें खड़े होकर पूछा गया कि बताइए इन दंगों में भारतीयों की जगह कितने हिंदू और कितने मुस्लिम मारे गए। और तीसरी बात ये कहना चाहूंगी कि जब ओवैसी खड़े होकर ये कहते हैं ना लोकतंत्र के मंदिर में कि अंकित शर्मा की लाइफ उनके किसी फैजान की लाइफ से ज्यादा नहीं थी, तो उस वक्त हमें यह सोचना चाहिए कि एक देश सेवा में कार्यरत बंदा जब अपने घर पर आता है, उसे घर से घसीट कर 400 बार चाकुओं से मारा जाता है,
जबकि सड़क पर उसका कोई रोल नहीं था। और एक सड़क का दंगाई उसे 400 बार चाकुओं से गोदता है और उसकी जान उसके बराबर की तुलना मिलाकर खड़ी कर दी जाती वसीम है। गाजी, तो सोचिए कि हमारे देश ठीक की है, ये ठीक है प्रिया। सांप्रदायिक राजनीति की आग वसीम गाजी, भड़का क्लोजिंग रहे कमेंट। हैं मुझे और एक बात किस तरह बताइए को लेकर कि जाना क्या अब भी आप कहेंगे कि ये हिंदुओं का मुसलमानों के ऊपर जेनोसाइड था, ये मुसलमानों का नरसंहार हुआ, या अंकित शर्मा से लेकर जो नाम आपको मैंने गिनाए हैं और जो बर्बरता से उसे मारा गया है, अब आप कम से कम दंगों पर और लाशों पर हिंदू मुसलमान करना बंद करेंगे? ऐसा है प्रिया जी, एक शेर में सब बात खत्म करता हूं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, शेरो शायरी का वक्त गुल ही चला न है, जाने, अब गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये हिंदू मुस्लिम नहीं था, ये गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड कार नेता। पुलिस को 3 दिन तक सोने की इजाजत दी गई, एलजी नहीं आए, होम मिनिस्ट्री का संजीव कोई कौशिक, आदमी नहीं आ रहा। लास्ट कमेंट। कम्युनल वायरस सिर्फ एक तरफ से था, कम्युनल वायरस सब तरफ से था। मोदी जी क्लोजिंग कमेंट संजीव कौशिक। तो उनको अजीत डोभाल को भेजना पड़ा। अरे मोदी जी की हेल्पलेसनेस देखिए कि उनको अजीत डोभाल को भेजना पड़ा, क्योंकि अमित शाह अफसोस की बात। और चले अजीत चलिए, डोभाल आज का समय यहीं पर समाप्त हो गया। पर दिल्ली दंगों पर चर्चा राइट या रॉन्ग पर शायद समाप्त हो चुकी होगी, पर राज्यसभा में दिल्ली दंगों पर चर्चा अब भी जारी है और उसे लगातार आप देख सकते हैं। इंडिया न्यूज पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। पर सवाल यही है कि दिल्ली दंगे तो थम गए, पर उस पर होने वाली सस्ती वोट बैंक की पॉलिटिक्स कब रुकी? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।